87 तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं संतोष कुमार राज। आज की बड़ी खबर, बिहार में वज्रपात का कहर। अब तक पूरे बिहार में लगभग 104 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो चुके हैं। मानो बिहार वासियों पर वज्रपात का कहर बनकर टूट पड़ा है। वहीं दूसरी ओर नेपाल ने पानी छोड़ दिया है, जिससे बिहार के कोसी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस बार तो मानो बिहार के लोगों पर चौतरफा विपत्ति आन पड़ी है। आइए इस पर अलग अलग राजनीतिक दल और संगठनों के पदाधिकारी से बात करते हैं। वहीं हमारे साथ जुड़े हैं आम अधिकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र चौधरी जी। जी सर, आज की बड़ी खबर में आप बताएं, बिहार में वज्रपात से लगभग 104 लोगों की मौत हुई है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा संतोष जी। बिहार वासी के ऊपर चौतरफा विपत्ति आन पड़ी है। आज देखा जाए तो कोरोना से तो हम लोग प्रभावित हैं ही। सभी बिहार वासी खाने के लाल पड़े हैं। ऊपर से वज्रपात में खेत में खलिहान में नहीं जा पा रहे हैं। हमारा फसल बर्बाद तो हो ही रहा है और बारिश भी हो रही है। फसल बचाने जाते हैं तो जान से जाते हैं, अगर फसल नहीं बचाते हैं तो भूखे मरेंगे। मरना तो है ही, दोनों तरफ से मरना है। इसलिए हम लोग के ऊपर चौतरफा आन पड़ी है। इसके लेके आप बिहार सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार से मैं यही मांग करना चाहूँगा कि इसके लिए बिहार सरकार अग्रिम तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि नेपाल सरकार जी, इससे हम बिहार सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि इस पर अग्रिम तैयारी करनी चाहिए और सभी बिहार वासी को सचेत करना चाहिए कि आप घर से ना निकलें और घर में ही रहें जब तक आंधी तूफान चलता रहे। जी, दूसरी ओर नेपाल द्वारा जो पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बिहार के कोसी क्षेत्र में खतरा मंडराने लगा है, इस पर क्या कहेंगे? बिहार सरकार को बाढ़ के स्थिति को देखते हुए अग्रिम तैयारी करनी चाहिए और बिहार सरकार को केंद्र सरकार से वार्ता करना चाहिए और सरकार को नदी के किनारे दोनों साइड बांध बनाना चाहिए। इससे बाढ़ का खतरा। बिहार में वज्रपात से लगभग 104 लोगों की मौत हुई है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? लोजपा के किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष राकेश तिवारी बक्सर से जुड़े हुए हैं, बताएं सर। जी सर, हमारे आपदा कोष से व्यवस्था की जा रही है। जैसे हमारे राशन मंत्री रामविलास पासवान जी, पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान जी या प्रकोष्ठ के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गुप्तेश्वर राय जी, इन लोगों ने मिलकर एक मुहिम छेड़ रखी है कि आपदा कोष से ऐसा प्रोत्साहन राशि दिया जाए ताकि आने वाले चीन से विश्व युद्ध का भी सामना करने में हमारे लोग कतराए नहीं, मनोबल नीचे न हो। सरकार उन लोगों के लिए हर प्रावधान पर तैयार है। जी, दूसरा सवाल है सर, नेपाल के द्वारा पानी जो है छोड़ा जा रहा है, जिससे बिहार के कोसी क्षेत्र में खतरा मंडराने लगा है। जी सर, नेपाल बिहार सरकार वो केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए बताएं? नेपाल जब से राजतंत्र खत्म हुआ, ये माओवादी के चंगुल में है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी छिटपुट माओवादियों की बरदातें होती रहती है। आज हमारा सामना चाइना से पड़ा हुआ है। टीका टिप्पणी करने के लिए तो
सोनिया गांधी जी, राहुल जी भी करते हैं, लेकिन आज हमारे देश का ऐसी हालात है, ऐसा वातावरण बना हुआ है कि इसमें राजनीति की रोटी नहीं सेकनी चाहिए। नेपाल जो है वो कठपुतली का काम कर रहा है, चाइना का। देहात में एक कहावत है, सांप के आगे बेंग नाचे ताके ऊपर मुल्ला। यानी इंडिया के सामने ये बेंग के समान नेपाल आज हमको दिक्कत पहुंचा रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है। सांसद प्रतिनिधि सह राज्य परिषद सदस्य सुल्तानगंज विधानसभा के प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जैसे आप भी जानते हैं और सब जानता है, ये थंडरिंग जो है, ठनका जो है, ये प्राकृतिक आपदा है। अभी तक विज्ञान इसको नियंत्रित नहीं कर सका है और इसीलिए इसमें कोई भी सरकार हो, ये ठनका के गिरने से रोकना संभव नहीं है। घर को बचाने के लिए व्यवस्था किया जाता है, लेकिन जब हमारे मजदूर या हमारे नागरिक माने सपाट क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर ठनका के प्रभाव का ज़्यादा डर रहता है। इसमें भी मौसम विभाग के वैज्ञानिक पहले सतर्क कर देते हैं कि आज जो है भारी वर्षा की संभावना है और थंडरिंग की संभावना है, तो लोगों को उस वक्त बचना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए सब उसमें बताया गया है। इसलिए ठनका से बचने के लिए लोगों को सावधानी की जरूरत है। और जहाँ तक है, अब ठनका गिर गया, लगभग 100 आदमी बिहार के हताहत हो गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत ही खेद और निराशा व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम उनको बचा तो नहीं सके हैं, लेकिन उनके परिवार को तत्काल हम मदद करेंगे और प्रत्येक पीड़ित परिवार के मुखिया को 4 लाख रुपया अनुदान के रूप में मिलेगा। इससे कुछ दिनों तक उनको कुछ सहूलियत होगी। इन्होंने सरकार का ये फैसला है। सुल्तानगंज में जैसा आप जानते हैं, आपने सुना बाका जी सांसद प्रतिनिधि से कि लोगों को परहेज करने की जरूरत है वर्षा में। दूसरा मुद्दा है सर आपके सामने, नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बिहार के कोसी क्षेत्र में खतरा मंडरा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? मिलेगा। इसीलिए कोई भी सरकार प्राकृतिक आपदा के बाद ही ये इस प्रकार की आपदा में जिसको नियंत्रित करना अभी तक विज्ञान से संभव नहीं हुआ है, बाद में ही कुछ सहूलियत दिया जा सकता है। बिहार में जो है नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा जा रहा है सर, तो इसमें कोसी में जो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार क्या करना चाहिए? जैसे कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है, लेकिन 2 देशों के बीच में आपसी तालमेल और समझौता हुआ करता है। तो नेपाल और भारत सरकार के बीच में समझौता है। दोनों एक मित्र देश है। इसलिए नेपाल को, अगर नेपाल का ये कदम होता है तो बिहार सरकार इस पर केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दे रही है और केंद्र सरकार नेपाल सरकार से बात करके इसके औचित्य पर, माने ये घटना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर विचार किया जाएगा। पहली बात तो ये है कि अब नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच में बात हो रही है। और दूसरी बात है, आप जानते हैं कि बिहार में जो सरकार है, ये हमेशा आपदा को, विपदा को और समस्या को हमेशा एक अवसर के रूप में उसको निकालने का प्रयास करता है। आप जानते हैं तो कि जो बाढ़ में जो बाढ़ आने वाला है, मंडरा रहा है, बैठक हुआ, उसमें निर्णय लिया गया है कि कमला बलान जो नदी है, वह जो वहाँ पर बांध है, उसको अब लगभग 372 करोड़ की योजना उस पर लगाया गया है और वहाँ पर बांध बनेगा और उससे लगभग 2,65,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। तो जो हमारे लिए एक आपदा बनने वाली बात है, बिहार सरकार ने उसको
आपने सुना बांका सांसद प्रतिनिधि से और राज परिषद सुल्तानिया विधानसभा के प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी से कि जो भी तैयारी है वह की जा रही है। जो बाढ़ में जो फंसे हैं उन लोगों को भी जिला प्रशासन की ओर से जो है सूचना दे दिया गया है, जिससे उन लोगों की भी जान बच सके। इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। संतोष कुमार राज।